एक मिनट। कस्तूरी मंजरी और मंजू लली मंजरी। कौन सी मंजरी? कस्तूरी मंजरी और मंजू लली मंजरी। ये दोनों मंजरियां उपस्थित होती हैं प्रिया प्रीतम के पास में, उनको पंखा डुलाती हैं। अब ये सब बातें जो आपको बता रही हैं, बहुत से लोगों के 2 किलोमीटर ऊपर से निकल जाएंगी, क्योंकि जो अधिकारी होगा उसी की ये बात समझ में आएंगी। ये सब बातें हमको हमको पता है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही होंगी, तो नाम जब कीजिए धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये दो मंजरियां उपस्थित हुई प्रिया प्रीतम के बगल में। अब प्रिया जी सो गई और लाल जी भी सो गए। इसके बाद जब रात में प्रिया जी की एकदम से आँख खुली, तो प्रिया जी ने देखा कि मंजरी, छोटी सी नन्ही सी मंजरी पंखा ढुला रही है और एकदम खड़े खड़े ऐसे गिर जा रही है। फिर नींद, फिर एकदम सचेत हो रही है, फिर पंखा ढुला रही है, फिर नींद में ऐसे गिर जा रही है, फिर पंखा ढुला रही है। इसके इस दृश्य को प्रिया जी को बहुत दया आ जाती। कहती है, अरे तू सो जा, मत ढुला पंखा, कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे सो जाऊंगी, कोई गर्मी नहीं लग रही, अरे तू सो जा। नहीं 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 प्रिया जी, सॉरी, मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई, आपकी सेवा में मैं आपके पंखा ढुलाऊंगी, पंखा ढुलाऊंगी। तो प्रिया जी क्या करते, उसका हाथ पकड़ के घसीट लेती है, छोड़ पंखा, चल मेरे पास। अपने घसीट के उसको अपने पास, उसको अब चिपका करके अपने पास सुला लेती हैं। तो प्रिया जी उसका हाथ पर घसीट लेती, आ मेरे पास, चल सो जा मेरे संग। उसको उसके गले पे अपना हाथ डालती है, उसको अपने से सुला लेती है, चल मेरे संग सो जा, चल के ना, सेवा बाद में हो जाएगी। तो इस प्रकार सखियों पे श्री जी ऐसे कृपा करती हैं। और वहीं जो लाल जी हैं, लाल जी क्या करते हैं, लाल जी कहते हैं, लाल जी उधर वाली जो मंजुलिका मंजरी, उससे कहते हैं, आ जा तुम भी आ जाओ। उनको घाट पर घसीटते हैं, उसको एक सखी को, एक मंजरी को लाल गलवैया देती हैं, एक मंजरी को सामने जो गलवैया देती हैं, गलवैया दे करके सो जाती हैं। उनके पैरों के ऊपर पैर चढ़ा लेते हैं, उनके उनके वक्षस्थल के ऊपर अपना हाथ रख लेते हैं और उनके संग चिपक करके लाट सो जाते हैं। ये है मंजरियों का सुख। तो और यही सीन देखती हैं सहचरियां झरोके से, और एक सखी देख के दूसरे को बताती है, फिर तीसरे को बताती है, चौथे को बताती है। तो जो सहचरी का विलास है ना, वो अत्यंत गोपनीय है। जो मंजरी का भाव है वो हम यहाँ पे कथा के माध्यम थोड़ा प्रकाशित कर सकते हैं, परंतु जो सहचरी का भाव है वो प्रकाशित नहीं करने, वो कहने योग्य ही नहीं है, आपको इतना पता है। क्योंकि मंजरी का भाव थोड़ा सेवा अनुगत है, हम उसे कह भी सकते हैं, पर जो सहचरी का भाव है वो पूर्ण रास अनुराग के अनुरक्त है। सहचरी का तो कहना ही मुश्किल है। अब हम कहते हैं कि निकुंज में हर एक सखी को, चाहे वो अष्ट सखी हो, चाहे अष्ट मंजरी हो, हर एक सखी को, हर एक मंजरी को, हर एक किंकरी को जो सेवा है वो ही सजनी प्रदान करती है। ही सजनी ही सेवा दे सकती है हर किसी को। कैसे भाई? अब तो उसने, मंजरी ने जो प्रिया जी के संग सोने का सुख पाया, इसमें हिस सजनी कहाँ से आ गई? हिस सजनी कौन है? हिस सजनी प्रिया प्रीतम के अंदर का परस्पर प्रेम है। प्रिया जी के अंदर का जो प्रेम है वो सजनी, और जो लालजू के अंदर का प्रेम है वो भी सजनी। हम दो तन मन प्राण एक ही जानी है, हम दो तन मन प्राण एक ही जानी है, हम दोन को प्राण व्यास सुत मानी है। तो प्रिया जी के अंदर का जो प्रेम था, उसने ये तो उनको आज्ञा करी कि इसको हाथ पकड़ के अपने संग सुला लो। मतलब प्रिया जी के अंदर जो प्रेम रूप से ही सजनी थी, उस उनकी आज्ञा के अनुसार ही उस सहचरी को, उस मंजरी को वो सुख प्राप्त हुआ। तो सब कुछ देने वाली, हर प्रकार की सेवा देने वाली, हर प्रकार का प्रेम देने वाली ये सजनी है। तो ये सजनी से तो कंपेयर करना ही मत, वो तो प्रधान सखी है, उनकी तो कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। बाकी यहाँ पे मंजरियों की बात कर रही है। तो इस प्रकार छोटी छोटी मंजरियों को गले से लगा करके प्रिया जी सो जाती है। छोटी सी है ना मंजरियां। तो फिर कुछ मंजरियां सुबह मंगला की तैयारी कर रही हैं। सखियां डायरेक्टली सेवा करती है और मंजरी इनडायरेक्टली सेवा करती हैं। जैसे कि हमने सुना कि सुंदर 56 भोग बन रहे हैं ठाकुर जी के, अब सखी थाल लेकर के आई। हमने मंगला में कहीं ये नहीं देखा, अष्टयाम में नहीं देखा, हो सकता है भैया आपने देखा तो हमको बताइएगा अष्टयाम में, कि सखियां खाना बनाते हुए उनका कोई पद हो जिसमें सखियां खाना बना रही हैं। हमने ऐसा पद अभी तक नहीं पढ़ा। तो वो खाना जो बना रही होती है वो मंजरियां होती हैं। वो ये जरूर पढ़ा है कि खाने की थाली लेकर के आई, खाना पकाया, पर जो खाना बना रही होती है ना, वो मंजरियां होती हैं। और जो खाना लेकर के आती फिर खिलाती हैं प्रिया प्रीतम को, वो होती हैं सहचरियां।
क्योंकि सहचरियाँ डायरेक्टली सेवा करती हैं और मंजीरें इनडायरेक्टली सेवा करती हैं। जैसे कि फूल की माला प्रिया जी को पहनानी है, तो फूल की माला बना करके मंजीरे ने रख दी, अब पहना रही हैं सहचरियाँ। अब इसमें कोई अल्पबुद्धि मत रखना कि सहचरी बड़ी है या मंजरी छोटी है, ना, दोनों बराबर हैं। अगर सहचरी मंजरी खड़ी हो जाएँगी तो पता ही नहीं चलेगा कौन सहचरी है, कौन मंजरी है, दोनों बराबर हैं। जब यहाँ पे निकुंज में प्रिया लाल में कोई भेद नहीं है, तो सहचरी और मंजरी में कहाँ से भेद हो सकता है? एक बार की बात है कि प्रिया जी के उस कुंज में एक उत्सव चल रहा था। देखो ध्यान से सुनना, कुंज में उत्सव, निकुंज में अष्टयाम और निवृत्त निकुंज में रास विलास होता है। तो कुंज में एक उत्सव चल रहा था। उस कुंज के उत्सव में प्रिया जी को दो सखियां पंखा डुला रही थी, दो दो मंजरियां पंखा डुला रही थी। अब एक मंजरी जो कोने में खड़ी थी, क्या नाम था उस मंजरी का? उस मंजरी का नाम था रति मंजरी। तो रति मंजरी कोने में खड़ी थी, उसके मन में आया कि मुझे कोई सेवा नहीं मिली, मुझे भी कोई सेवा मिल जाती। तो प्रिया जी को एकदम, देखो प्रिया जी का मन देखो कितना, कितनी करुणामयी है प्रिया जी। प्रिया जी का मन, प्रिया जी कहने लगी, मुझे तो जो है प्यास लग रही है, मुझे पानी लेकर के आओ, कोई पानी लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ। तो रति मंजरी भाग करके यमुना जी का जल लेकर के आती, पिलाती है, कहती मुझे और प्यास लगी है, और पानी लेकर के आओ, और जल लेकर के आओ। और मतलब मंजरी को सेवा का सुख मिले, इसलिए प्रिया जी जो है अपने आप को प्यासा कर लेती हैं। क्या इतना प्रेम का भाव है निकुंज का, इतना प्रेम है निकुंज में, कोई सीमा नहीं है, उपमा नहीं बताने की। कितने संप्रदाय, देखो राधा वल्लभ संप्रदाय हो गया, हरिदासी संप्रदाय हो गया, निम्बार्क संप्रदाय हो गया, गौड़ीय संप्रदाय हो गया, फिर हमारा रामानुज संप्रदाय हो गया, कितने संप्रदाय के कितने सारे आचार्यों के अनुगत अलग अलग भाव है, सब निकुंज में सेवा कर रहे हैं। और प्रिया जी वो प्रिया प्रीतम एक हैं, कितनी और हर एक सखी को सेवा का मौका देती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आज 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे तो वहाँ पे नहीं होता, मतलब आज मंगला से लेकर के सेहन तक के बीच में कोई एक सखी या कोई एक मंजरी सेवा से वंचित रह गई, ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। हम लोग सोचे ना इतनी सारी सखियां हैं, इतनी तो सेवा, प्रिया जी सेवा बना लेती हैं। अगर कुछ नहीं, प्रिया जी बैठी होंगी, सब सेवा हो गई, तो आप आपके मन में आए आज मेरी सेवा नहीं हुई, प्रिया जी कहने लगेंगी, अरे यार कोई पानी लेकर के आओ, लाओ तुम तेरी सखी तो पानी लेकर के आ मेरे लिए, तो ऐसे सेवा दे देंगी, सेवा लेंगी वो, हर एक किसी सखी से सेवा लेती हैं प्रिया जी। ऐसा किसी के संग नहीं करेंगी, एक एक मंजरी से और एक एक सखी से प्रिया जी सेवा प्राप्ति करेंगी। अब जो किंकरी शब्द का यूज किया गया है, यत् किंकरीषु भविष्य खलुका कुवारी नित्यम परस पुरुष शिखंड मौले। अब किंकरी ही मंजरी है, अब मंजरी को कुछ अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ प्रिया जी की सेवा ही उसे अच्छी लगती है, प्रिया जी की सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी उसके अच्छा नहीं लगता। एक बार की बात है कि प्रिया जी के भोग में विलंब हो रहा था, राजभोग का समय आ गया, प्रिया जी बैठ गई, ठाकुर जी कहीं मटर गश्ती करने गए। अब ध्यान सुनिए, बहुत सुंदर लीला है। कौन बता रहा है? विलास मंजरी बता रही है कि बहुत सुंदर लीला है। अब प्रिया जी के भोग को लेट हो रहा था, अब सखियां देख रही हैं ठाकुर जी कहाँ हैं। बिलास सखी को इतनी गुस्सा आई, भौए ठेड़े करके बिलास सखी बोली, मेरे सामने जो खाना नहीं खा पा रही हैं, भोजन नहीं कर पा रही हैं, ठाकुर जी हैं कहाँ, मगर मैं ढूंढ के लाती हूँ इनको। चमक चमक के अपने छोटी छोटी पायलों को, अपने छोटे छोटे पैरों को, छोटी सी मंजरी गुस्से में गई ठाकुर जी को ढूंढने के लिए, और इतने में ठाकुर जी उसको मिल गए। ठाकुर जी को मिलकर ठाकुर जी का कान पकड़ के, और ठाकुर जी को इसमें लिखा है वाणी में कि ताड़ते ताड़ते मतलब मारते मारते ठाकुर जी को रास्ते पर लेकर के आती है। क्यों समझ में नहीं आता तुमको? ठाकुर को तो प्रिया जी को भोग में देर लग रही है, यहाँ तुम मटर गश्ती करे अपने सखान के संग बैठ करके, शर्म नहीं आती? चलो पहले प्रिया जी के संग भोग पाओ चल के। और रास्ते पर ठाकुर जी कहते हैं, नहीं नहीं बताना मत, प्रिया जी को मत बताना, प्रिया जी को मत बताना मैं क्या कर रहा था वहां पे। नहीं अब तो बिल्कुल बताएंगे, तुम पहले भोजन खाओ फिर तुम बताएंगे तो प्रिया जी को सब कुछ। ठाकुर जी क्या करते हैं, अरे एक मिनट रुक 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 रुक, विलासपुर में अब बताओ क्या है। वो देखो मोर, अरे कहाँ मोर, उसे पीछे से आलिंगन कर लेते हैं, चिपक जाते हैं उसे पीछे से। और विलास मंजरी कहती है, छोड़ो हटो, दूर हटो, डोंट टच मी, डोंट टच मी। और ये बात लिखी है, उनको बहुत खराब लगता है, विलास मंजरी को इतना लगता है कि मुझे छुओ मत, मुझे दूर रहो, मुझे छूना मत, ठाकुर जी मुझे दूर रहो, ये सब बातें मत करना, हट दूर हट जाओ हमसे।
तो टच नहीं करने देती है। जाओ प्रिया जी के पास जाओ, मेरे मेरे संग नहीं है सब, बहुत मैं सीधी सादी नहीं हूँ, मैं और ताड़ दूंगी अभी। तो ताड़ते ताड़ते प्रिया जी के पास विलास मंजरी लेकर के जाती है। तो इस प्रकार फिर ठाकुर जी भोजन करना अपना प्रारंभ करते हैं। तो एक-एक सखी को और एक-एक मंजरी को प्रिया जी सेवा प्रदान करती है। अब जो अष्ट मंजरियाँ हैं, उनका नाम हम ध्यान से सुनें और इस बात को समझें। जो हमारे रूप गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी मंजरी भाव से रूप मंजरी हैं। जो सनातन गोस्वामी हैं, वो मंजरी भाव से लावण्य मंजरी हैं। जो जीव गोस्वामी हैं, वो मंजरी भाव से विलास मंजरी हैं। जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, वो मंजरी भाव से गुण मंजरी हैं। जो कृष्णराज कविराज गोस्वामी हैं, वो मंजरी भाव से कस्तूरी मंजरी हैं। जो लोकनाथ गोस्वामी हैं, वो मंजुलिका मंजरी हैं। जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं, वो रास मंजरी हैं एवं जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, वो रति मंजरी हैं। इस प्रकार अष्ट गोस्वामी अष्ट मंजरी के रूप में प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं, निवृत्त निकुंज में, कुंज में, निकुंज में एवं निवृत्त निकुंज में। एक बार की बात है, रूप मंजरी प्रिया जी की सेवा कर रही होती है। तो देखो हमने उस दिन कही थी ना, जैसे कि प्रिया प्रीतम का मिलन हुआ, हम सखियों की बात को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि उनका विलाप भाव बहुत विलक्षण है, वो बोलने लायक नहीं है। यहाँ पे आप हर कोई अधिकारी नहीं है सुनने का, मंजरियों का थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो प्रियालाल का मिलन हुआ, क्या हुआ, या प्रिया जी कितना प्रेम करती हैं ठाकुर जी से, और प्रिया जी को जैसे कि दो दोस्त होते हैं, दो दोस्तों की बातें होती हैं। जैसे होता है ना, हम लोग के जो हम लोगों के, हमारा तो कोई फ्रेंड नहीं है खैर, पर जैसे कि दोस्त होते हैं आपस में संसार में, वो दोस्त ऐसी बातें करती हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं दोस्तों के बीच में कि माता पिता को बताने लायक भी नहीं होती हैं। माता पिता से वो बात हम नहीं कह सकते जो दोस्तों से हो जाती हैं, बहुत पर्सनल बातें होती हैं दोस्तों से, है ना, बहुत अंदर की बातें होती हैं। ऐसे ही जो अंदर की बातें होती हैं, सहचरी और प्रिया जी की होती हैं, बहुत अंदर की बातें होती हैं, जो मतलब किसी से नहीं कही जा सकती। ऐसी अंदर की बातें होती हैं, जैसे हम लोग अपने दोस्तों से बात करते हैं ना, बहुत पर्सनल बातें, बहुत अंदर की बातें, जो कही नहीं, किसी के सामने नहीं बोली जा सकती। ऐसे ही बातें प्रिया जी और सहचरी के मध्य होती हैं और नित्य होती हैं। और जैसे कि कोई छेड़छाड़ की बात आई, अब जो है कोई, जैसे कि प्रिया जी गई यमुना जी के घाट पे, और ऐसे एक श्लोक है सुधा निधि में, तो सखियां प्रिया जी को चिढ़ाने लगी, देखो देखो यमुना जी तो आज किसी के जैसी लग रही हैं, किसके सी, श्याम सुंदर के जैसी लग रही हैं। प्रिया जी शर्माने लगी। तो ऐसी सखी विनोद कर सकती है। अब मंजरी ये सब नहीं करती, मंजरी सिर्फ सेवा करती है। अब मंजरी को टेंशन क्या है, प्रिया जी आ रही होंगी, साड़ी निकालनी है, प्रिया जी को श्रृंगार का सामान निकाल के रखना है, सखियां उनका श्रृंगार करेंगी, चलो फूल की जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो फूल की माला। ये है मंजरियों का भाव। तो एक बार की बात क्या होती है कि जो है मंजरी के मन में, रूप मंजरी के मन में ये बात आती है, रूप गोस्वामी रूप मंजरी के रूप में उपस्थित है, तो रूप मंजरी के मन में बात आती है कि प्रिया जी जो है सखियों को डांट भी देती है। अब सखियों के बीच में बात चलती है, प्रिया जी तो सखी है ना, प्रिया जी उनकी सखी है, वो उनकी प्रिया जी की सखी, डांट भी देती है उनको, विनोद में हम लोग कहते हैं हंसते हंसते दूसरे को मार देते हैं, ऐसे हाथ मार देते हैं, ऐसी प्रिया जी भी मार देती हैं। तो रूप मंजरी ने सोचा, मुझे ना ही प्रिया जी ने कभी मारा, ना ही प्रिया जी मुझे डांटती हैं, ना ही मुझसे मनोहार करती हैं, बस प्रेम ही प्रेम करती रहती हैं, ये सुख मुझे कब मिलेगा। अब ये बात प्रिया जी ने जान ली। तो प्रिया जी कहती हैं कि आज मेरे चरणों में महावर रूप मंजरी लगाएगी। प्रिया जी अपना चरण आगे करती हैं, वो गोरे चरणानंद, रेशम के एक चौकी होती है, उसमें रेशम का कपड़ा बिछा होता है, गद्दा, उसके ऊपर प्रिया जी अपना चरण रखती हैं और कहती हैं, रूप मंजरी आज आप मेरे चरणों में महावर लगाओगी। तो रूप मंजरी प्रिया जी के पहले अंगूठे पे लगाती हैं, फिर अंगूठे से घुमा करके पूरे पैरों में, फिर एक एक उंगलियों के बीच में वो लाल लाल महावर लगाती हैं, फिर 2 लाइनें खींचती हैं, बीच में एक गोल बनाती हैं, उस गोल के आसपास छोटी छोटी बिंदियां बनाती हैं। इस प्रकार प्रिया जी के पूरे पैरों में सुंदर महावर की रचना करती हैं। तो महावर की रचना करते करते प्रिया जी रूप मंजरी की तरफ देखती हैं और अपनी भ्रिकुटियां टेढ़ी कर लेती हैं, और जिस पैरों पे, जिस चरण पे रूप मंजरी महावर लगाया होता है, वही चरण मारती हैं रूप मंजरी के वक्षस्थल पे, जोर से अपना चरण मारती हैं प्रिया जी रूप मंजरी के वक्षस्थल पे।
और रूप मंजरी थोड़ा-सा दूर जाकर के गिर पड़ती हैं। तो जब ये देखती है तो सब सहचरियाँ एकदम शॉक्ड हो जाती हैं कि हैं, ये क्या हो गया? आज प्रिया जी ने ऐसा प्रहार किया? ठाकुर जी के शियंगों पे तो नख के निशान प्रिया जी बहुत प्रहार करती हैं खैर, पर आज इतना प्रहार किया वो भी रूप मंजरी पे, छोटी-सी रूप मंजरी पे कि उसके जो है इतनी तेज़ प्रिया जी ने लात मार दी, ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई? और रूप मंजरी से पूछा जाता है कि आप ठीक हो, ठीक हो? रूप मंजरी रोने लग जाती है। रूप मंजरी कहती है कि मेरे मन में जो भाव था कि प्रिया जी मुझे मारें, प्रिया जी मुझे डाँटें, मुझे प्रिया जी का ये प्यार भी प्रिया जी का मुझे प्राप्त हो, तो प्रिया जी ने इस प्रकार मुझे ये प्यार प्राप्त कराया और उनके वक्षस्थल पे प्रिया जी के वो लाल-लाल महावर का चिन्ह स्थापित हो गया। कहते हैं कि उस लीला के बाद रूप गोस्वामी के वक्षस्थल पे प्रिया जी का चरण चिन्ह अंकित हो गया था। मतलब दिखता था रूप गोस्वामी के वक्षस्थल पे। ये उनकी मानसी में लीला हुई। मानसिक तो कहते हैं जो मानसी की लीलाएँ होती है वो इस प्रत्यक्ष होती हैं, ऐसा नहीं होता कि इमेजिनेशन चल रही नहीं। ये लीला के बाद रूप गोस्वामी के चेस्ट पे वो प्रिया जी के लाल-लाल महावर का निशान अंकित हो गया। श्री रूप मंजरी की जय। अब रूप मंजरी का जो मुख्य कार्य है जो विशेष कार्य है वह श्रृंगार से रिलेटेड कार्य करना। रूप मंजरी ललिता सखी के अंडर सबसे बड़ी मंजरी है, सबसे बड़ी मंजरी ललिता सखी के अंडर की, ठीक है? तो रूप मंजरी विशेषता जो कार्य करती हैं वो श्रृंगार से संबंधित कार्य करती हैं। लावण्य मंजरी क्या करती हैं? लावण्य मंजरी जो कुंज-निकुंज हैं, जैसे कि जो वन विहार है, जो वन है, प्रिया जी के वाटिका है, उनकी संरक्षणा करना लावण्य मंजरी। विलास मंजरी क्या करती है? रास मंडल को सजाती हैं। गुण मंजरी क्या करती हैं? प्रिया जी के एक-एक श्रृंगार के सामान को एवं जो उनके भोग का समय होता है उसे सुसज्जित करती है। कस्तूरी मंजरी प्रिया जी के इत्र की जो है निर्माण करती हैं, प्रिया जी का जो इत्र है उसका निर्माण करती हैं। मंजलिका मंजरी जो है भोजन बनाती हैं प्रिया जी का। जो रस मंजरी होती हैं प्रिया जी के लिए पेय पदार्थ बनाती हैं और जो रति मंजरी होती हैं वो प्रिया जी को नज़र रखती हैं कि कब इनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़े हम इनको प्रदान कर दें। एवं सब मंजरियाँ कार्य करती रहती हैं। अब बताओ 8 मंजिलों से कार्य पूर्ण हो पाएगा? तो इतना बड़ा निकुंज है, इतना बड़ा एरिया सरफेस एरिया है, इतना असंख्य वहाँ पे जगह है। अब बताओ एक जो है लावण्य मंजरी, एक विलास मंजरी क्या पूरा देख लेगी वन को? कितनी सारी मंजरियाँ चाहिए होंगी, कितने सारे सहचर्य चाहिए होंगे, इसलिए कह रहे हैं वैकेंसी बहुत खाली है। फॉर्म तो भरो आप। फॉर्म भरो, वैकेंसियाँ बहुत खाली हैं वहाँ पे, बहुत जगह है और बहुत काम है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं है। सीट के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, बहुत वैकेंसियाँ खाली हैं वहाँ पे, आप फॉर्म भरो और फॉर्म निकला हुआ है। फॉर्म क्या निकला हुआ है? इस समय तो फॉर्म निकला हुआ है। ध्रुवदास जी की कथा हो रही है तो फॉर्म निकला हुआ है, बस फॉर्म भर दीजिए। 2-3 डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए फॉर्म भरने के लिए? नाम वाणी सदा हमको प्यारी रही, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। आधार कार्ड उन्होंने लिखा है, आधार कार्ड भी चाहिए भाई फॉर्म भरने के लिए। अब ये आधार कार्ड वास्तविक है क्या? वस्तुतः ये आधार कार्ड, ये कार्ड है हमारी आइडेंटिटी का कि हम कौन हैं। ये बहुत विशेष है कि हम जाने कि हम कौन हैं, या आप अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूँ और मैं निकुंज में कौन हूँ, तो बिना कुछ संशय के मन में सिर्फ यही आए कि मैं तो श्री जी की मंजरी हूँ या मैं तो श्री जी की सखी हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ आए ही ना, तो समझ लीजिए आप एलिजिबल हैं अभी फॉर्म भरने के लिए। वैकेंसियां बहुत खाली है, एक मंजरी की वजह कितना कार्य करेगी, है ना? बहुत वैकेंसियां खाली हैं, खूब सेवा है प्रिया प्रीतम की, बहुत सेवा है ऊपर। तो भाई फॉर्म निकला है, भरो। और बताएं, हमारे जो फॉर्म चेक करने वाले हैं वो तो हमारी डिपार्टमेंट में जाएगा फॉर्म। प्रिया जी के अंदर ही बैठे हैं हमारे हित महाप्रभु, कुछ नहीं देखेंगे, अरे ये तो अपना है, ये तो हित वाला है, आ जाओ। और भाई बहुत आसान है, बस फॉर्म भरते रहो। और सबसे बड़ी बात है ना, एग्जाम भी मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होता है इस फॉर्म में, इस जॉब में मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होता है। अब मेरिट आपको निकालनी पड़ेगी। मेरिट क्या है भाई?
मैरिड है, जितना नाम वाणी से प्रेम होगा उतनी जल्दी वहां पे पहुंच जाएंगे। पहुंचना सबको है। आपको पता है, जिसने एक बार जीवन में हरिवंश शरणागति ले ली है मन क्रम वचन से, वो पहुंचेगा जरूर। भले वो भूल गया है, वो जीव पूरा तरह से भूल गया है, उसके पूरे कुकर्म के आचरण है, पर वो भूल गया, पर वो पहुंचेगा जरूर। उसने एक बार भी मन क्रम वचन से शरणागति स्वीकार करी है महाप्रभु जी की, पहुंचेगा जरूर। देर पहुंचे जैसे पहुंचे, पर पहुंचेगा जरूर। जल्दी पहुंच जाए तो जल्दी पहुंचने का जो मार्ग है, जितना नाम वाणी से प्रेम होगा उतनी जल्दी हम उस जगह पहुंचेंगे। इसलिए नाम वाणी से खूब प्रेम करें। अब ये जो निकुंज का भाव है, ये आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ये निकुंज का भाव आपको सिर्फ वृंदावन की सीमा के अंदर ही देखने को मिलेगा, और कहीं नहीं। भगवान के अनंत धाम हैं, भगवान के 4 धाम हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, कितने भगवान के धाम हैं। श्रीरंगम हो गया, है ना, भगवान का हरिद्वार हो गया, और रामेश्वरम हो गया, बद्रीनाथ हो गया, द्वारका, जगन्नाथपुरी, यानी कितने भगवान के धाम हैं, कितने धाम हैं। परंतु जो ये मंजरी भाव और सहचरी भाव है, ये भाव सिर्फ वृंदावन की सीमा के अंदर ही है। इसीलिए आचार्यों ने ये नियम बनाया कि जो निकुंज के मंत्र की दीक्षा है, वो वृंदावन के सीमा के अंदर ही प्राप्त कराई जाएगी, चाहे वो मंजरी भाव की हो, चाहे वो सहचरी भाव की हो। ये रज के प्रभाव से ही प्राप्त कराई जाएगी। जब तक रसिकों का संग, वाणियों का संग, नाम से प्रेम एवं वृंदावन की रज का सेवन नहीं होगा, तब तक ये प्रेम नहीं प्रकाशित होने वाला। असंभव है, असंभव। कोई स्रोत ही नहीं है कि ये प्राप्त हो जाए, असंपूर्णता असंभव है। तो अगर इस प्रेम को प्राप्त करना है तो रजरानी की कृपा के बिना ये प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए प्रेम को सिर्फ वृंदावन की सीमा के अंदर ही रखा गया है। इस प्रेम को वृंदावन की सीमा के अंदर ही जो है संकुचित भाव से छुपा करके रखा गया, और कहीं प्रकाशित नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने ये मंजरी भाव पूरी धाम में तक प्रकाशित नहीं किया। पूरे भ्रमण किया उन्होंने, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, पर महाप्रभु जी ने ये जो मंजरी भाव था, ये सिर्फ वृंदावन की सीमा के अंदर ही रखा। अब हम लोग सोचते हैं कि गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख भाव तो मंजरी भाव है, पर जो, चलिए बोल देते हैं, हम डरते थोड़ी ना किसी से। जो इस्कॉन है, तो इस्कॉन में तो नहीं है मंजरी भाव की दीक्षा मिलती है, यहाँ पर दास्य भाव है। तो जो हमारे प्रभुपाद जी थे ना, वो ही मंजरी भाव है, वो ही मंजरी भाव से ही परंपरा से आए हैं। श्री भक्ति सदा सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जो थे, वो भी मंजरी भाव के ही थे, पर प्रभुपाद जी ने मंजरी भाव इसलिए प्रकाशित नहीं किया क्योंकि मंजरी भाव तो वृंदावन की सीमा के अंदर ही इतना दुर्लभ है, और उनको जो प्रचार करना था वो देश विदेश में जाकर के प्रचार करना था। जब भारतवर्ष में रहने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं है, सिर्फ वृंदावन धाम का व्यक्ति अधिकारी है, तो विदेश के लोग कैसे अधिकारी हो सकते हैं। इसलिए इस भाव को गोपनीय रखने के लिए उसने मंजरी भाव का प्रकाशित उन्होंने नहीं किया। परंतु जो गौड़ीय संप्रदाय का विशेष जो मुख्य भाव है, वो मंजरी ही भाव है। जब गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा होती है, इसलिए इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कही कि मैं तुम्हारी उद्धार का ठेका मैं लेता हूँ, बस तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, 16 माला करो। तो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति 16 माला जीवन भर करता है, तो अंत में प्रभुपाद जी उसे आकर के मंत्र दे करके उससे गोलोक की प्राप्ति करा देते हैं। उन्हें मंत्र भी प्रकाशित नहीं किया इस्कॉन में। परंतु जो गौड़ीय संप्रदाय की जब दीक्षा होती है, तो उसमें कुछ मंत्र दिए जाते हैं। पहला है गोपाल मंत्र, फिर राधा गायत्री, फिर गौर गायत्री एवं मंजरी गायत्री। इस प्रकार 4 मंत्र गौड़ीय संप्रदाय की दीक्षा में प्रदान किए जाते हैं। तो ये चारों मंत्र जो है मंजरी भाव की ही प्राप्ति कराने वाले हैं, उस नित्य निकुंज के ही भाव की प्राप्ति कराने। इसलिए निकुंज शब्द आपको वृंदावन की सीमा के बाद और कहीं सुनाई नहीं देगा। ये निकुंज का जो भाव है, वृंदावन का ही भाव है, ये वृंदावन की रच का ही भाव है, ये कहीं नहीं जाएगा। निकुंज का जो शब्द है वृंदावन की सीमा के बाद कहीं जाता ही नहीं है, और जहां अगर कभी गया है तो वृंदावन की रच के प्रभाव से ही गया है। तो इस प्रकार ये चैतन्य महाप्रभु ने इस मंजरी भाव को प्रकाशित किया। मंजरी और सहचरी की बात सुनने के बाद हमको ये ध्यान रखना है कि हम किसी में अल्प बुद्धि ना करें कि चलो वो तो इनडायरेक्टली सेवा करती है, वो छोटी है, या वो डायरेक्टली। नहीं नहीं नहीं, देखो इनडायरेक्टली करती है, पर निज महल में तो प्रकट रूप में तो मंजरी ही उपस्थित है सेवा के लिए। सहचरी तो अप्रकट रूप में उपस्थित है।
कोई साड़ी बन गई, कोई नथ बन गई प्रिया जी की, कोई ठाकुर जी की वंशी बन गई, कोई प्रिया जी की वंशी बन गई, है सब वहाँ पे, पर अप्रकट रूप में है। परंतु जो प्रकट रूप में सेवा कर रही हैं 2 मंजरियाँ श्री प्रिया जी की, वो तो प्रकट रूप में ही वहाँ पे उपस्थित हैं, और देखो खींच लेती हैं, प्रिया जी आ जाओ मेरे पास सो जाओ आकर के। तो यहाँ पे प्रियादास जी बहुत सुंदर बात कहती है, और एक न्यारी रीति आसु पेचकारी मानो, उभे लाल प्यारी भव सागर समात है, ईशता बखान करो सौ प्रमाण या को काह, जगन्नाथ क्षेत्र नेत्र निरकी साक्षात है, चतुर्भुज पटभुज रूप लय दिखाई दियो, चतुर्भुज पटभुज रूप लय दिखाई दियो, चतुर्भुज पटभुज रूप लय दिखाई दियो, दिए जो अनूप हित बात पात पात है, कोपेन के अनुराग आगे आप हरे श्याम, जानो या लाल रंग कैसे आवे तन में। महाप्रभु जी का इतना विरह विलाप है, उनके हृदय में इतनी उत्कंठा है विरह के प्रति, कि जब जगन्नाथ जी को देखते हैं तो बस उनके नेत्रों से आंसू ही आंसू बहते हैं। अंत समय जो महाभाव की लीला बोली जाती है चैतन्य चैतामृत में, उस महाभाव की लीला के अंतर्गत श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पुरी धाम में चले गए, और पुरी धाम में ही उन्होंने अपना महाभाव की लीला प्रकट करी। पुरी धाम में साक्षी गोपाल जी का दर्शन किसने किसने किया है? हैंड रेज कीजिए अपना। तोता साक्षी गोपाल जी करके उनका नाम है। जय हो, बहुत सुंदर। तो अद्वैत आचार्य एक बार उनकी सेवा कर रहे थे, इतने लोगों ने किया है, जय हो। अद्वैत आचार्य उनकी सेवा कर रहे थे, तो बूढ़े हो गए थे, उनके वृद्ध हो गए थे, तो उचक उचक के ठाकुर जी के गले में माला डाल रहे थे फूल की। तो बड़े कष्ट हो रहा था अद्वैत आचार्य को, तो ठाकुर जी झुक गए, अपनी गर्दन नीचे कर ली माला डालने के लिए, और आज भी तोता साक्षी गोपाल जी जो है उनका विग्रह झुका हुआ है। अद्वैत आचार्य जी के लिए उन्होंने अपना झुक गए ठाकुर जी नीचे मार पाने के लिए, इतने करुणामय हमारे ठाकुर जी हैं। तो महाभाव की लीला में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्य जो है जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाया करते थे, और जब उनको विरह आ जाता था तो कहते हैं कि वो इतना रोते थे कि जहां वो रोते थे तहां जो है आंसुओं के कुंड प्रकट हो जाते थे, तो अश्रुओं के कुंड। एक बार एक उनका उनसे एक व्यक्ति मिलने आया जो बड़ा जो है, उसको कोई बीमारी थी बहुत ज्यादा, वो बीमारी उसकी ठीक नहीं हो रही थी। तो महाप्रभु जी ने एक कुंड था, उस कुंड में अपना हस्त डाला, और वो पूरा कुंड का जो जल था वो पूरा शहद बन गया, और आज भी वो कुंड है, इसका जल अगर आप पियोगे तो बिल्कुल शहद की तरह, आज भी उसका स्वाद शहद की तरह है, ना ही उसमें शहद डाला गया, ना ही कोई स्रोत है, और आज भी उसका स्वाद बिल्कुल शहद के तरीके है, उस जल का स्वाद। कहते हैं कि जब महाप्रभु जी विरह वेदना में होते थे तो इतना विलाप करने लगते थे कि वो विलाप करते करते मूर्छित हो जाते थे, और मूर्छित होने के बाद जब फिर चेतना आती थी, फिर हा कृष्ण करते करते फिर मूर्छित हो जाते थे, फिर विलाप करने लगते थे। कभी कभी तो इतना मूर्छित होते थे कि उनकी नस नाड़ी भी बंद हो जाती थी। जब नस एक बार महाप्रभु जी जगन्नाथ जी की यात्रा में इतने विलाप में आ गए, इतने विरह विलाप में आ गए कि विरह में आकर के वो बेहोश हो गए, मूर्छित होकर गिर गए, और जब उनकी नस नाड़ी देखेगी तो नस नाड़ी भी चलना बंद हो गई, मतलब नस नस नाड़ी भी बंद, एकदम श्वास दिल धड़कना बंद कर गया, शांत एकदम सम हो गए। तो सब लोग हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। थोड़ी देर बाद फिर उनको चेतना आई, फिर सुनो, फिर आंख बंद कर खोल के उठे, फिर हा कृष्ण करके चलने लगे। ये सब बातें कहने की नहीं है, ये सब तो बस महसूस करने की बात है। इतना विरह वेदना महाप्रभु कृष्ण चैतन्य देव के हृदय में, कि इतना श्री कृष्ण नाम के प्रति अनन्य है कि मूर्छित हो जा रहे हैं, रो रो के मूर्छित हो जा रहे हैं। जब रो रहे हैं तो आंसू के कुंड बने जा रहे हैं।
इतना गोपी भाव में तत्क्षण है। यहाँ पे कह रही है आंसू पिचकारी मानो, जैसे पिचकारी से पानी निकलता है ऐसे उनकी आंखों से आंसू बहता था श्री कृष्ण के लिए। ईसिता बखान करो सौ प्रमाण या को कहा, ईसिता बखान करो यो सौ प्रमाण या को कहा। एक सन्यासी थे, कोई नाम नहीं याद आ रहा, तो उन सन्यासी का मिलन हुआ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से पुरी धाम में। बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने जो है कि कैसे चैतन्य देव से कही कि आप जो है हमारे अंतर्गत जो है वेदांत की शिक्षा प्राप्त कीजिए। तो महाप्रभु जी तो इतने दयालु थे, यद्यपि सब जानने वाले, पर फिर भी उन्होंने उनके उनके अंडर में रह करके वेदांत का श्रवण किया। और जब ये बात थी कि उन्होंने सोचा कि ये बालक है, इसको मैं सिखाऊंगा, महीना भर तो लग जाएगा, पर उन्होंने जितनी जो बताते थे वो सारी सारी बात महाप्रभु जी को समझ में आ जाती थी। मतलब कोई प्रश्न पूछते थे कहीं से भी वो बता देते थे, और 3 दिन में उन्होंने पूरा वेदांत का ज्ञान प्राप्त कर लिया। बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद जब वो गुरु को जो सन्यासी थे उनको ईर्षा होने लगी कि अरे इतनी जल्दी क्यों जान गए सब कुछ। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मानते हो तुम भगवान को, कहाँ है भगवान? तो बोले भगवान तो हर किसी में है, कभी भगवान को देखा है? मतलब उन्हीं से भगवान की वैर करने लगे कि उनके मन में, उन्होंने सोचा कि इसके मन में वेदांत के प्रति लघु बुद्धि आ जाए, वेदांत का त्याग कर दे। कौन है भगवान, कभी देखा है भगवान को? महाप्रभु जी को रोएश आ गया। महाप्रभु जी खड़े हो गए एवं अपना षडभुजी अवतार उन्होंने दिखाया। षडभुजी मतलब कि 6 भुजाएं, 6 भुजाएं, 2 भुजाएं ऊपर हाथ की गौर वेश में, 2 भुजाएं में वो बांसुरी मुरली मनोहर के रूप में खड़े हैं, और 2 भुजाएं वो धनुष बाण लेकर के खड़े हुए हैं। इस प्रकार षडभुज अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया। एवं इसके बाद एक अपने शिष्य को चतुर्भुजी अवतार का दर्शन किए। जिस चतुर्भुजी अवतार में 2 हाथों से वंशी को धारण करें एवं 2 हाथी ऊपर गौर करने में उनकी प्रकट रूप में उपस्थित हैं। वह व्यक्ति क्या रहने दीजिए, स्क्रीन शेयर मत कीजिए। तो फिर हम आपको बाद में भेज देंगे ग्रुप में फोटो, बहुत सुंदर उनका दर्शन है। चतुर्भुज षटभुज रूप लय दिखाए दियो, दिए जो अनुपहित बात पात पात है। और प्रेम की बात ही उन्होंने सबको समझाई। कहते हैं कि नाम का जो हरि नाम के प्रति इतना विशेष भाव और हरि नाम के प्रति इतना अनन्यता, ये तो महाप्रभु चैतन्य देव का ही प्रसाद है जो आज हम लोग को मिल रहा है। हमारे तो जीवन में अगर नाम आया, और मेरे ख्याल से आप में से कई लोगों के जीवन में अगर नाम आया होगा तो कहीं ना कहीं वो चैतन्य महाप्रभु के मार्ग के थ्रू ही आया होगा। चैतन्य महाप्रभु ने जो है नाम का इतना प्रचार किया कि आज भी उन्हीं के मार्ग से जो लोग हैं, वो जो है नाम का जो प्रचार जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु जी के मार्ग से ही हो रहा है। विदेशों में नाम लोग ले रहे हैं। विदेशों के लोगों को तो, भारत के लोग यहाँ पे कर्म कांड में जा रहे हैं और विदेश के लोग भगवान का नाम लेकर तरे जा रहे हैं। हम लोग उनके ऐसा बनना चाह रहे हैं और वो भगवान का नाम लेकर के जो है परम गति को प्राप्त कर ले रहे हैं। तो भगवान का नाम की जो महत्व बुद्धि थी वो चैतन्य महाप्रभु ने ही सिखाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जाइए तलहटी में, जो गिरिराज जी की तलहटी, उसमें आपको कहीं ना कहीं हर जगह दिखाई मिल जाएगा गौर निताई, निताई निमाई, हरि बोल, ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। राधा कुंड के पास आप जब जाएंगे तो राधा कुंड के पास आपको तो निरे मिल जाएंगे, गौर निताई, निताई निमाई, हरि बोल, ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। मायापुर धाम तो उन्हीं का धाम है। जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब ठाकुर जी प्रकट हुए श्री कृष्ण, तो उन्होंने यमुना जी में बहुत विलास किया। तो गंगा जी ने सोचा कि प्रभु आपने जो है राम रूप में सरयू जी को बड़ा पावन किया, सरयू जी में आपने विलास किया राम रूप में, कृष्ण रूप में आपने यमुना जी को बड़ा पावन किया, पर मैं गंगा, मुझे आपने किसी रूप में जो है पावन, मतलब आपने मुझसे विलास नहीं किया। तो गौर सुंदर के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में यमुना जी में उन्होंने खूब क्रीड़ाएं करी।
जो नवदीप धाम में वो सॉरी गंगा जी में, नवदीप धाम में उन्होंने खूब क्रीड़ाएं करी और गंगा जी को भी उनका मनोरथ प्राप्त कराया। इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र यहाँ पे पूर्ण होता है। अंत में जगन्नाथ जी का दर्शन करते करते भावावेश में उन्हीं के अंदर तत्क्षण समा गए और उन्हीं में नित्य रमण करने लगे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। बोले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। प्रियादास का एक पद का और श्रवण करते हैं, इसके बाद हम लोग जो हैं आगे के प्रसंग में बढ़ेंगे। कृष्ण चैतन्य नाम जगत प्रकट भयो अति अभिराम ले, मनन महंत देह करी है, जीतो गौड़ देश भक्ति ले सहु ना जाने कोई, सोई प्रेम सागर में बोर्यो कही हरि है। भय सिर मोरे एक एक जग तारिबे को, धारिबे को कौन सा की पोथे न में धरी है, कोटि कोटि अजामिल वारी डारो दुष्टता पे, ऐसे हूँ मगन की ये भक्ति भूमि भरी है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं प्रियादास जी, अपने आचार्य के प्रति बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि कृष्ण चैतन्य नाम जगत प्रकट भयो, अति अभिराम में मलंत देह करी है। ठाकुर जी ने महंत का रूप दे करके, इसका मतलब कि पंडित के रूप में जो है, कहते हैं ना निमाय पंडित उनका नाम था, एक महंत के रूप में कृष्ण नाम का ऐसा प्रचार किया कि जगत उसको देखता रह गया। जाते गौड़ देश भक्ति ले सहु न जाने कोई, गौड़ देश मतलब कि बंगाल से, जो बंगाल से यहाँ उपस्थित है, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर हमारे यहाँ भारत में बोला जाता है कि बंगाल के लोग सबसे ज्यादा नॉनवेज खाने वाले लोग वहीं पे होते हैं बंगाल में। तो कहते हैं कि जहाँ पे बंगाल में पूर्णता जो है कर्मकांडी लोग रहते, धर्महीन लोगों का विवास था, वहां पे उन लोगों से उन्होंने जो है हरि नाम बुलवा दिया। सौ प्रेम सागर में बोलियो कहीं हरि है। जो लोग भक्ति जिनके लिए बड़ा मुश्किल थी, उन लोगों को प्रेम सागर में डुबो करके हरि नाम बुलवा दिया। कह रहे हैं कि भय सिरमौर एक एक जग तारिबे को, उन्होंने चुन चुन के एक एक व्यक्ति को भवसागर के तारने के लिए हरि नाम प्रदान किया। कोटि कोटि अजामिल वारी दारे दुष्टता पे, ऐसे हूँ मगन की ये भक्ति भूमि भरी है। एवं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अनेकों अनेकों पापियों का उद्धार किया। हम लोगों ने जगाई मताई की कथा सुनी, कैसे करुणा करके महाप्रभु जी ने उनका भी उद्धार किया। इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अनेकों अनेकों जीवों का उद्धार किया, उनको ये नाम प्रदान किया, और आज उनके प्रदान किया हुए नाम अनेकों अनेकों जीवों का और उद्धार कर रहा है एवं आगे भी उद्धार करता रहेगा। तो हम लोग इस बात को धारण करें कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम, कलो बेर नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नहीं है नहीं है नहीं है, इसके सिवा कोई गति कलयुग में नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र भक्त नामावली के अंतर श्रवण किया। आगे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, रूप सनातन मन भड़ो राधा कृष्ण अनुराग, जानी विश्व निश्वर सबे तब उपजयो बैराग, विष समान तजी विषय सुख देश सहित परिवार, वृंदावन को ये चले जो सावन जलधार, तनते नीचे आपको जानी बसे बन माई, मोह छाड़ी ऐसे रहे मने चिन्हारिणु नाही। तो हम लोग कल के सत्र में रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी का चरित्र श्रवण करेंगे और वो लीला श्रवण करेंगे किस प्रकार कृष्ण कुंड में प्रिया जी ने उनके ऊपर अपना आंचल से उनको छाप प्रदान करी।
तो बहुत सुंदर लीला है, उसका हम लोग आज श्रवण करेंगे। हम लोगों ने आज मंजरी भाग का श्रवण किया, और फिर से जिनको नहीं याद था, फिर से आप लोगों के लिए एक बार हम फिर से बोल देते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहें तो कहीं पे लिख सकते हैं, पर आप लोगों को लिख के ये नहीं भेजेंगे। अगर आप लोगों को अभी लिखना है, अभी याद करना है, तो आप लिख सकते हैं। तो जैसे अष्ट सखी हैं, ऐसे अष्ट मंजरी हैं। जो रूप गोस्वामी है वो रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी लावण्य मंजरी, जीव गोस्वामी विलास मंजरी, गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी, कृष्ण राज कविराज गोस्वामी कस्तूरी मंजरी, लोकनाथ गोस्वामी मंजुलली मंजरी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रस मंजरी एवं रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी। इस प्रकार अष्ट मंजरियां और अष्ट सहसियां प्रियतम की नित्य सेवा नित्य निकुंज में करती रहती हैं। हम लोगों ने 3 प्रकार का सुना, कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज। ठीक है, आज की कथा को हम विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल चुके क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुके क्षमा करेगा। सभी को प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश शरण, श्री हरिवंश शरण, श्री हरिवंश शरण, जय श्री हरिवंश। फिर लिखिए निताई गौर हरि बोल। तो आज हमारा जो है निताई निमाई का चरित्र यहीं पूर्ण होता है। कहने में कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। हित की यहाँ उपासना और हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चितनित हित की आस। तो हित के ही हैं हम, हित ही हमारे हैं, और जितनी लीला निकुंज में है, चाहे वो सखी है हो, चाहे मंजरी हो, अभी तो जो गोपी लीला भी क्यों ना हो, हर प्रकार का कुंज और हर प्रकार के निकुंज में जितनी लीला हो रही है सब हित के ही नींव पे हो रही है। बिना हित के कुछ संभव नहीं है। जो हित है, हित रूपी जो प्रेम है, इस प्रेम के रूपी ही तो सब कुछ हो रहा है। बिना हित के कुछ भी नहीं संभव है, कुछ भी संभव नहीं है। और वही हित के हम उपासक हैं। बस हम तो हमारी तो बात जो बिगड़ी थी अनेकों जन्मों से, वो सुधर गई, बहुत अच्छी सुधर गई, ऐसे सुधर गई भाई, तो कोई संशय ही नहीं है इसमें। तो ये फिलहाल अगर आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम को विश्राम करेंगे। ठीक है, आप प्रश्न लेने से पहले हमें बता देते हैं कि कल तो कथा विश्राम रहेगी, कि कल दोपहर 1 बजे से जो है प्रारंभ है हमारा अखंड संकीर्तन श्री राम जय राम का। ठीक है, और कल रात 1 बजे तक चलेगा। नाम आप सभी का लिख लिया गया है लिस्ट में, जिन्होंने नाम लिखवाया था उनका लिख लिया गया है। लिस्ट अभी आपको थोड़ी देर में ग्रुप में भेज दी जाएगी। हमने लिस्ट इस बार इसलिए पहले से इसलिए नहीं भेजी क्योंकि हम लिस्ट भेजते हैं और फिर सब ले कहते हैं कि ये सेवा नहीं, ये वो सेवा नहीं, ये सेवा, बड़ी दिक्कत होती है। जिन्होंने हमको मैसेज किया है कि मेरा नाम लिखो, उन्हीं का नाम हमने लिखा है, बाकी किसी का नहीं लिखा है। तो आप ये लोग पूछिए लिखा है कि नहीं लिखा। आपने बोला होगा तो ही लिखा होगा, वरना नहीं लिखना होगा, वरना नहीं लिखा था। तो आपने अगर उनको पर्सनल मैसेज करके बोला है कि भैया मेरा नाम लिखो, तो हमने लिख दिया है, और नहीं बोला है तो नहीं लिखा है। और जिन्होंने नहीं बोला है वो अभी बोलते जा करके पर्सनल मैसेज। भैया श्री हरिवंश मैं मैसेज कर दी हूँ, मेरा नाम लिख दीजिएगा श्री हरिवंश भैया। आपने किया है तो आपका लिखा है जी भैया, लेकिन अभी लेट में की हूँ, रात में की हूँ भैया। हाँ हमने देख लिया था। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश मैं भी अपना नाम भेजूंगा, मेरा भी सेवा में नाम लिख दीजिए भैया। जी आप हमको लिख के भेज दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा हमको। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश बड़ी सखी, श्री हरिवंश
गीता सखी और हमारा भी नाम लिख लीजिएगा, हमें याद अरे नहीं है। ऐसे क्यों बता रहे हो आप लोग, मैसेज करो, ऐसे हम याद थोड़ा कर रखेंगे। दिया सखी, आप ना लेट मैसेज देखती हैं हमारा, इसीलिए हमने सोचा भी बोल देती हैं। हाँ नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपने किया है तो हम पक्का देंगे आपको सेवा। जी सखी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। सखी सुनवाई जी कर। श्री हरिवंश। हाँ हाँ, बताइए बताइए। सखी जी, मैंने आपसे बहुत पहले पूछा था कि अगला संकीर्तन कब है, और मैंने अपना दासी का नाम भी भेजा था, और आपने सिर्फ इतना बताया कि 31 दिसंबर, और फिर कुछ कहा नहीं कि दासी का नाम सेवा में लिया कि नहीं। इसलिए भैया जी, मुझे इतनी वो रहता था कि आपने लिखा होगा सेवा मिलेगी या नहीं मुझे। आपका नाम तो है सेवा में, आपका नाम है। जी सखी जी, तो धन्यवाद सखी जी। जी जी, श्री हरिवंश। राधा राधा। देखो लिस्ट भेजने से पहले इतना बवाल हो गया, लिस्ट भेजने के बाद क्या होगा, तभी हमने पहले लिस्ट नहीं भेजी, हमको पता था ये होगा, इसलिए हम एकदम एंड मौके पे भेजेंगे। आओ तुम्हारी सेवा करवा करके। क्षमा करना, वैसे कोई कंडीशन नहीं था, तो मजाक में कही थी। आप लोग तो अच्छे हैं, आप लोग कोई बवाल नहीं करते। जी किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए, आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके। जी श्री हरिवंश हरिवंश, भैया। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जी जी भैया। जैसे आपने हमारे संप्रदाय में जैसे जो है सिर्फ सखी हो जाती है, मतलब निकुंज में आने के बाद सखी का भाव होता है सबका। और मतलब निम्बार्क संप्रदाय में भी सेम, फिर ललिता सखी के संप्रदाय में भी सेम है तो सब। तो गौड़ीय संप्रदाय में जैसे आपने बोला कि मंजरी भाव होता है, तो सभी के ऐसे मंजरी भाव होता है या फिर मतलब कुछ कुछ के सिर्फ? सभी का मंजरी भाव होता है, क्योंकि देखिए सबके मंत्र अलग अलग होते हैं। मंजरी भाव का मंत्र अलग होता है, सहची भाव का मंत्र अलग होता है। इस वजह अच्छा से अच्छा, जिसको मतलब जिसको उसका जो मतलब मंत्र अलग मिलता है होता है। उसको वही भाव होता है, क्योंकि भाव जो है मंत्र से प्राप्त होता है, जो गुरु पदत्व मंत्र होता है उसी से। अच्छा अच्छा। और गोपियाँ की मतलब गोपियों के बारे में क्या, मतलब निकुंज में या फिर गोलोक होता है? नहीं नहीं, गोपियां सिर्फ गोलोक तक रहती है। गोलोक में भी रास होता है, पर वो सिर्फ गोपी रास होता है। उसमें जो है जो ललिता विशाखा सखियां हैं, वो गोपी रूप से है गोलोक में। ऐसा नहीं कि ललिता विशाखा गोलोक में नहीं है, ललिता विशाखा गोलोक में भी है, पर वो सखी रूप से नहीं है, वो गोपी रूप से है, श्री कृष्ण की गोपी के रूप से। श्री जी भी हैं वहां पे गोलोक में, पर श्री जी भी गोपी रूप से है, और यहाँ पे श्री जी ठाकुरानी रूप से है। बस ये है कि भक्त के विधि अनुसार, भक्त के जैसे भाव होते हैं, वैसे ठाकुर जी अलग अलग रूप में विराज करते हैं। जिनके जैसे भाव है, कोई श्री जी को गोपी माता, श्री जी उनको गोपी बन जाती है। कोई श्री जी को स्वामी माता, स्वामी बन जाती है। श्री जी तो अलग रूप में विलास करती रहती है। अच्छा अच्छा, फिर गोपियों का अलग संप्रदाय भी होता है फिर? हाँ, अलग संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय में गोपी भाव की प्राप्ति होती है। गौड़ीय संप्रदाय में भी कुछ है ऐसे भाव जिसमें गोपी भाव की प्राप्ति होती है, और वल्लभ जी जी। संप्रदाय में भी है। जी जी। जी, तो देखिए ये भाव की प्राप्ति कैसे होगी, तो ये बहुत विशेष बात है कि जिस सहचरी मंजरी भाव की हमने चर्चा करी, इसकी प्राप्ति कैसे होगी। सबसे पहला, हमें विनोद बाबा जी कहते हैं कि सबसे पहली बात कि तुम्हारे मन में शरणागति हो जाए। सबसे पहली बात शरणागति। जब तक प्रिया जी की शरणागति नहीं होगी, प्रिया जी की सखियों की शरणागति नहीं होगी, इस सजनी जी की शरणागति, तब तक असंभव असंभव है। शरणागति सबसे पहला लक्षण। श्री हरिवंश चरण शरण, शरणागति। शरणागति के बाद उस संप्रदाय के अनुरूप, उस भाव के अनुरूप गुरुदेव से उस मंत्र की प्राप्ति करना, और उस मंत्र से उस सहचरी स्वरूप का चिंतन करना। चिंतन करेंगे तो उस लीला में प्रवेश होगा, और लीला में प्रवेश होते ही होते नित्य सहचरी रूप को हम प्राप्त हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस है उस भाव की प्राप्ति करने का। गोपी लीला कुंज में होती है क्या सखी जो? नहीं, जो सखियों की इच्छा होती है वहीं प्रकट हो जाता है ना सखी जो, मीन्स वो मंजरियों के द्वारा प्रबंध होता होगा। हाँ, जैसे कि सखियों के मन में, प्रिया जी के मन में आई खीर खाना, और सब सखियों के मन में आ गई कि खीर खाने की मन में आई है। अब सखियों ने इशारा इशारा में कह दिया, मंजिया खीर बनाने में लग गई। ये हो गया। तो मंजिया को तो चाहिए ना, सेवा चाहिए, जल्दी जल्दी सेवा चाहिए, तो मंजिया सखियों की तरफ नेत्र से देखती रहती है। कब ये मुझे नेत्र से इशारा करेंगे तो कब मैं सेवा में लग जाऊंगी, जल्दी जल्दी खाना बनाने लग जाऊंगी। तो उनका नेत्रों की तरफ देखती रहती है।
मंजरियां सहचरियों की तरफ। तो मंजरियों की एकमात्र सुख सेवा ही सेवा है, सिर्फ सेवा। बाकी हमको बताएं, ये भाव ज्यादा मत सुनो आप लोग, ये आप लोगों के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि बस आप इसको, हमने तो इसलिए बताया था तत्व को जानने के लिए, क्योंकि ये भाव जो है जिया जाता है, सुना नहीं जाता। ये मंजरी भाव है, सहचरी भाव है, जितना सुनोगे ना आप और कंफ्यूज होते रहोगे कि ये क्या, वो क्या, फिर वो कैसे करती है, फिर वो कैसे करती है, इतना कुछ। तो भैया बड़ी टेंशन वाली बात हो जाती है। तो ऐसे तो फिर कोई हमसे ना प्रश्न पूछने लगे कि मेरे भी लात मारेंगे क्या श्रीजी निकुंज में, क्या होता है, ये भी प्रश्न आने लगे। तो नहीं, आपके लात नहीं मारेंगे श्री जी, लात मारने नहीं आता श्री जी को सब कुछ। तो भैया आप लोग अभी ज्यादा इसमें मत फंसो, बस जितना सुना है उतना ही सुनो और ज्यादा सोचो मत उसके बारे में। ये सब भाव देह की प्राप्ति होती है और वो सब बातें बाद में पता चलती हैं। नाम जप करो और नाम वाणी विशेष रखो। हमने इसलिए बताया कि नाम वाणी में आपकी निष्ठा बढ़ेगी, नाम वाणी में करने के मतलब ये सब मिलेगा, इसलिए नाम वाणी और करो। सिर्फ नाम वाणी, नाम वाणी, नाम वाणी, नाम वाणी, बस नाम वाणी में पूरा दिन हमारा नाम वाणी, पूरा जीवन नाम वाणी में निकले। ठीक है, तो अभी जो है कथा को विश्राम करते हैं। अभी 9:30 बज रहा है। 11 बजे तक या 10:30 या 10:30 बजे तक हम आप लोगों को लिस्ट भेज देंगे कुंज में। और फिर से कह रहे हैं, अगर बाई चांस किसी का नाम रह गया हो या किसी का नाम ना लिखा हो या फिर किसी को जो है कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो ग्रुप में कोई कुछ नहीं कहेगा कि हाय राम ये हो गया वो हो गया। सब हमको पर्सनल मैसेज करेंगे कि भैया ऐसा ऐसा है, या फिर मेरा नाम नहीं है, या मेरा नाम ज्यादा हो गया, कुछ भी होता है, कोई बात होती है तो हमको पर्सनल मैसेज करेंगे, आपका नाम जो है एडजस्ट कर देंगे और फिर लिस्ट जो है हम बना देंगे। ग्रुप बनाने की आवश्यकता तो वैसे इस बार नहीं है, पर देखो होती है तो ग्रुप बनाएंगे, ऐसा भी होगा। बाकी जो है सभी को इस संकीर्तन में उपस्थित रहना है, कहने की आवश्यकता नहीं है। समझ लीजिए आप ही के घर में आयोजन हो रहा है, तो इस संकीर्तन में हम सबको उपस्थित होना है। और ये जो श्री राम जय राम है, ये हमने क्यों चुना, क्योंकि हनुमान जी महाराज का हमेशा एक हनुमान जी महाराज इसी नाम का कीर्तन करते रहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और जहाँ पे ये नाम ध्वनि होती है वहां पे हनुमान जी महाराज दौड़े दौड़े आ जाते हैं। तो हमारे कुंज में ही हनुमान जी महाराज आए और हम सब पे कृपा करें, उनकी कृपा से हमारा मन हृदय नाम में और लगे, राधा नाम में और लगे। उन्हीं कृपा प्राप्ति के लिए हम लोग जो है ये संकीर्तन कर रहे हैं। सबको जोड़िए और सदा सदा आइएगा इस संकीर्तन में, खूब कृतार्थ होइएगा। ठीक है, जिनका कोई प्रश्न नहीं है वो हैंड डाउन कर लीजिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड्स अप रखिए, हम लोग जो है फिर विश्राम करें। तो श्री हरिवंश अन्नपूर्णा सखी। श्री हरिवंश भैया, जी भैया बताइए। कल वो डिलीवरी अखंड सेवा कल? हाँ, अखंड सेवा होगी, जैसे होती है वैसे ही होगी। अखंड सेवा आप लोग जो संभालते हैं ना, वैसे वैसे संभालते रहिएगा। अखंड सेवा के बाद फिर यहाँ पे आ जाइएगा, कुछ सखी यहाँ पे रहेंगी, कुछ सखी वहाँ पे रहेंगी। जी भैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। देखिए, अखंड सेवा हमारे ग्रुप में कभी जो 2 घंटे की होती है ना, 2-2.5 घंटे की जो भी होती है, वो कभी नहीं बंद होगी। वो रोज चलेगी, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे संगीतन हो, चाहे कुछ भी, वो रोज चलेगी। वो विश्राम उस अवस्था में हो सकती है, वैसे तो कभी भी नहीं होती है, पर उस अवस्था में हो सकती है जिस दिन राधा नाम अखंड संकीर्तन चल रहा होगा ग्रुप में, क्योंकि अखंड राधा नाम चल ही रहा है, तो इसलिए उस समय वो वाला विश्राम कर देते हैं। पर अगर स्पेशल केस हुआ तो, वरना वो तो चलता ही रहेगा। वो तो करीबन अपने कुंज में मेरे ख्याल से 2 साल होने वाले हैं, और 2 साल से अखंड राधा नाम रोज हो रहा है भगवत माँ ग्रुप में। तो श्री जी की कृपा है और ऐसे ही चलता रहे, श्री जी की ये कृपा बनी रहे। उस समय तो आप में से कोई नहीं था जब मेरे ख्याल से वो अखंड राधा नाम, शायद मुस्कान सखी थी और अमीशा सखी थी। उस समय अमीशा जी थी और हम लोग सब लोग मिल करके राधा नाम करते थे। आप में से बाकी कोई भी नहीं था, बस अमीशा सखी थी यहाँ पे जो उपस्थित है, और जो है हम थे, और मुस्कान जी कभी कभी आ जाती थी। तो देखिए कहाँ से कहाँ हम लोग पहुंच गए। श्री जी कृपा से आगे भी खूब भरना है और खूब नाम जप कीजिए। हम आप लोगों से एक बात कहने वाले थे कि मंगल गाम तो बड़े कम आ रहे हैं आजकल।
आप लोग मंगलगान नहीं कर रहे क्या? कौन-कौन मंगलगान कर रहा है? हैंड रेज़ कीजिए अपना। रोज़ मंगलगान कर रहा है। मंगलगान तो ये कर रहे हैं, इससे ज़्यादा लोग कर रहे हैं, पर भाई आ नहीं रहे हैं, गलत बात है। मंगलगान खूब कीजिए, जो नहीं कर रहे हैं वो या करो, मंगलगान करो आप लोग। जो मंगलगान करेगा जल्दी ब्याह हो जाएगा उसका। तो मंगलगान करो, बढ़िया है। और मंगलगान का जो 11,000 का हमको है जल्दी पूरा करना है, इसलिए जो है कीजिए मंगलगान, अच्छे से कीजिए और लोगों से करवाइए। बाकी अन्नपूर्णा सखी और संध्या सखी और श्यामा सखी आप लोग अपने कुंज में भी करवाइए मंगलगान, जहाँ आपका ग्रुप है, उसमें भी लोगों से कहिए कि मंगलगान करें, तो वहाँ से भी ऐड करवाइएगा। ठीक है? श्री चलिए, भैया, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। भैया मंगलगान क्या होता है? मंगलगान हम आपको भेज देंगे। एक पाठ होता है एक तरीके का, जैसे हनुमान चालीसा होती है ना, ऐसे एक पाठ होता है मंगलगान। तो उस मंगलगान हमारे ग्रुप में 11,000 मंगलगान का वो चल रहा है फ्रेंड, तो हम आपको भेज देंगे, आप उसका पाठ करके लिखवा सकते हैं। जी जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। डेली कम से कम 11 पाठ तो करने चाहिए मंगलगान के, मेरे हिसाब से, सपना सखी। ठीक है? चलिए श्री जी को शेयर करवाते हैं। ये रमेश भैया। हाँ, आपका प्रश्न कब खत्म होगा? जल्दी बताइए, बताइए। भैया नहीं, नहीं। और एक भैया मतलब जैसे हम गए थे ना एक बार वो स्वामीनारायण टेम्पल में, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे ना तिलक पूरा हमारे संप्रदाय की तरह ही है, मतलब सिर्फ एक पॉइंट होता है, डॉट होता है, एक पॉइंट होता है। वहाँ के जो आचार्य है ना, वो आचार्य हमारे हिज्जू की तरह बैठते हैं। तो वो मतलब आपको पता है क्या, मतलब कौन से संप्रदाय क्या है? नहीं, नहीं, हमको उनके बारे में तो नहीं पता, हम जानना भी नहीं चाहते अब। उनके बारे अच्छा, में आप किसी और से पूछिएगा। उनके बारे में आपको साधना भैया बताएँगी। साधना भैया का उनसे रिश्ता है पुराना अच्छा, वाला थोड़ा, ठीक है? अच्छा। तो साधना भैया आपको बताएँगी। नहीं, वो हमारे हिज्जू की तरह बैठे हैं ना, इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा, नहीं तो नहीं पूछता। अच्छा, तो आचार तो सब तिलक सेम ही भी है, सेम है। हाँ सब हाँ, आचार तो सेम है। हालांकि आप सबके श्री श्री चरणों में हरिवंश दंडवत जी प्रणाम। बताइए, श्री हरिवंश ये बताइए, हमने आपको ये कब बताया जो आप यहाँ ये बता रहे हैं? श्री राधा। हमें लगा कि आपका मतलब है थोड़ा संबंध वहाँ से। अरे लाला, कैसी बातें करते हो? हम तो जानते ही बस उन्हीं को हैं जिनको जय हो, क्या कहें हम। श्री राधे। हमारी तो मंजिल भी वही है, रास्ता भी वही है, और ठौर और ठिकाना भी वही है, तो हम क्या ही बताएंगे, हम तो कुछ भी नहीं जानते इस भगवत मार्ग परिवार में ना। हम जैसा ज्ञानी ढूंढने से कोई मिलेगा तो हम ही आपको मिलेंगे सच में। और आप कह रहे हो उनसे ही पूछो, हे राधे, हमें तो इतनी हंसी आ रही थी कि हम माइक बिना अनम्यूट के रहा ही नहीं गया हमसे। श्री राधा, श्री हरिवंश। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बताइएगा, किसी दिन आप क्लास लीजिए इस टॉपिक पे। राधे, ये हमको भैया क्लास ले सकते हैं श्री हरिवंश। उनसे जय रिसर्च करेंगे हम पक्का। श्री हरिवंश, श्री श्री हरिवंश। हरिवंश, श्री हरिवंश। ठीक है, चलिए श्री जी को शयन करवाते हैं। शयन वाली सखी उपस्थित हो। श्री हरिवंश सखी जो। श्री हरिवंश सेवा ले लीजिए। जी। नैनन में नींद भर आई, किशोरी जू के अखियों में नींद भर आई, मेरी प्यारी जू के। कौन किशोरी जू को दूध पिलावे, कौन किशोरी जू को दूध पिलावे, और कौन खवावे मलाई, मेरी प्यारी जू को। नैनन में नींद भर आई, मेरी प्यारी जू को। मैया किशोरी जू को दूध पिलावे, मैया किशोरी जू को दूध पिलावे, और बाबा खवावे मलाई, मेरी प्यारी जू को। नैनन में नींद भर आई, किशोरी जू को। कौन किशोरी जू की सेज सजावे,
कौन किशोरी चुकी सेज सजावे और कौन ओढ़ावे रजाई मेरी प्यारी जो को नैनन में नींद भर आई किशोरी जो को ललिता विशाखा सखी सेज सजावे ललिता विशाखा सखी सेज सजावे